मेरी जान में आन शान मेरा पाकिस्तान 14 अगस्त 2025 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नहायत ही जोशो खरोश और आई थिंक पहले से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मुझे नजर आ रहा है। बाजों की पां काफी कम है इस्लामाबाद में। बिल्कुल जनाब, 14 अगस्त 2025 द हिस्टोरिक डे, एक ऐसा दिन कि जिस दिन बहुत से आंसू, बहुत सी उम्मीदें रंग लेकर आई थी। शहीदों का खून रंग लाया था, बहुत सी कुर्बानियां, बहुत जद्दोजहद, अनथक मेहनत, एक नजरिए के बलबूते पर तैयार हुआ ये खित्ता जो मुल्क कौम के एक नजरिए की निशानदही करता है। हमारी पहचान, हमारी जान, हमारी आन, हमारी शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, सफेद और हरा रंग हमारी पहचान, ये चांद और तारा हमारी पहचान और हमसे है इस पाकिस्तान की पहचान और पाकिस्तान में है हम सब की जान। बिल्कुल कॉल इन शो है और आपने मुझे कॉल करके बताना है व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर रियली प्राउड टू बी पाकिस्तानी। किस तरह से मना रहे हैं आप अपना हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्या सेलिब्रेशन की है, क्या आपकी मसरूफियात रही हैं और किस तरह से अभी आप पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं और किस तरह से आप पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं। वेल, बार बार तारीख दोहराने को दिल चाहता है क्योंकि इतनी तारीखी वो क्या है दिन है कि जिसमें अगर हम आज सांस भी ले रहे हैं तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल दो सोल्स जिन्होंने इस खित्ते को हासिल करने में और हमें, हमारी कितनी नस्लें जवान हो चुकी हैं और हमने इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में दफन होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ सारी जिंदगी का ये जो रिश्ता है ये हम मरते दम तक, आखिरी सांस तक निभाएंगे। बिल्कुल आज के दिन हमारी पाक फौज, हमारे पुलिस के महकमे के और सरकारी अफसरान जो आज भी अपनी ड्यूटियों पर तैनात हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो और वो आज भी छुट्टी का दिन नहीं मना रहे हैं। बाकी सब लोग तो छुट्टी का दिन मना रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हम भी छुट्टी नहीं मना रहे हैं। आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी का और आप लोगों की इस खुशी को दुबाला कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो सारे पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा है, उनका जज्बा कहीं ज्यादा है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। सुनना चाहें तो www.merafm.com पर आप हमें लाइव इस वक्त सुन सकते हैं। नंबर में बता दी चलूं 02111637236 इज आवर कॉलिंग नंबर और सुबह से लेकर अभी तक हमारे तमाम टैलेंटेड आरजेस ने आपके सामने आज की खुसूसी नशरियात पेश की है। सबने अपने जज्बात की अक्कासी की है, आप लोगों ने अपनी खुशियां हमसे शेयर की हैं। सो यस, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये सिलसिला रहेगा आपके साथ 11 बजे तक। तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02111637236 एंड इसके साथ साथ आप मुझे मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहां टाइप कीजिए मेरा एफएम स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एज यूजुअल आज मैं तो जैसे ही स्टूडियो एंटर हुई हूँ इतना खूबसूरत मेहदी हसन खान साहब की आवाज में ये गाना में ये वतन तुम्हारा है, आई मीन इतने कहते हैं ना दिल गुदाज इसके जज्बात है कि इंसान को ना दिल चाहता है कि यार इस वतन की खातिर जान भी देनी पड़े ना, अपनी आखिरी, वो कहते हैं कि सांस भी इसको देनी पड़े, अपनी आखिरी खून का कतरा भी इस मुल्क की खातिर बहाना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी, वो मर्द है, वो औरत है, वो बूढ़ा है, वो बच्चा है, कभी भी दरेक करेगा वो वर्दी वाला है या वो कोई सिविलियन है। हम सब की मोहब्बत पाकिस्तान के लिए यकसा है और एक कौम के प्लेटफॉर्म पर हम सब एक हैं और हम सब मुत्तहिद हैं। ये वक्त ने साबित किया है कि जब जब पाकिस्तान पर कड़ा वक्त आया है, पाकिस्तानियों ने, फिर चाहे वो मुल्क में रहते हैं, वो वर्दी वाले हैं, वो ड्यूटी वाले हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो बिजनेस सेक्टर है, वो पॉलिटिकल सेक्टर है, वो चाहे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, सब ने अपनी मोहब्बत को मुत्तहिद करके पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को उस मुश्किल वक्त से निकाला है और इंशाल्लाह ये जिंदा मिसाल हम मरते दम तक ऐसे ही कायमो दायम रखेंगे। तो
तो आइए आज का शो आपको मेरे साथ निभाना होगा। 14 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन 9:16 हुए जाते हैं। हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपको गाना सुनाएंगे और गाने के बाद वापस आएंगे तो शामिल करेंगे आपके पैगामात और आपकी फोन कॉल्स और पाकिस्तान के हवाले से और भी बहुत से हकायक के जिस पर हमें फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी मरते दम तक इस पाकिस्तान की शान और आन बुलंद करते रहेंगे। बिल्कुल जनाब, मेरी आन, मेरी शान और मेरी पहचान, मेरा प्यारा पाकिस्तान। 14 अगस्त 2025 जश्न आज़ादी का जोशो खरोश हर पाकिस्तानी अपने दिल में लिए आज का दिन बड़ी खुशी के साथ मना रहा है। एंड यस, इट इज़ अ वेरी हैप्पी वाइब। इस्लामाबाद का तो मौसम भी इतना खूबसूरत हुआ है। वैसे एक बात है, 14 अगस्त को ना इस्लामाबाद का मौसम हमेशा खूबसूरत होता है, चाहे आगे पीछे गर्मी हो, लेकिन 14 अगस्त को बारिश ज़रूर होती है। और आज भी इस्लामाबाद में जिस तरह की खामोश बारिश हुई है और जिस तरह से वो शीशे से धुली सड़कें लग रही हैं, आई मीन इट्स ऑसम। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिन, ये तारीख कहीं सितारों में लिखा हुआ था। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठ के कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठाकर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। बिल्कुल जनाब, हमारे जोरे बाजू में इतना दम है, हमारे दिलों में इतना जज्बा है, इतनी मोहब्बत है, हमारे जहनों में इतना शऊर है कि हम अपने मुल्क की भाग दौड़ खुद संभाल सकते हैं। हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामसन कर सकते हैं। वो क्या है कि एक नीयत, एक इरादा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक नेक नियति के साथ, एक सच्चे इरादे के साथ आप एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह उनको संभालता है जिनके इरादे पुख्ता होते हैं, जिनकी नीयतें सच्ची होती हैं। जब वो आगे बढ़कर कोई काम करते हैं तो उनके साथ कारवान खुद ही बनता चला जाता है। और वतन की मोहब्बत वो ऐसा रास्ता है, वो ऐसा कारवान है कि जिसमें कोई सवाल नहीं पूछता। हरे और सफेद रंग तले हम सब एक और यकजा हो जाते हैं। जब मैंने ये जाना ना कि अल्लाह ने जमीन का हुस्न सबसे और हरियाली से निकाला है, तब मुझ पर ये राज खुला के हमारे परचम का रंग सब्ज क्यों है। बिल्कुल जनाब, 02111637236 इज अ कॉलिंग नंबर और आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने मुल्क की मोहब्बत का जो जज्बा है वो हमसे आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और आइए आगे बढ़िए और मुझे बताइए कि वो कौन सा एक बेहतरीन कैरेक्टर है या ट्रेट है या बात है या जज्बा है जिसकी वजह से आप अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र अदा करते हैं। यार मुझे ना और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सब्ज और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन है ना, आई जस्ट सिंपली लव इट। मतलब इतना स्पिरिचुअली भी अगर देखा जाए ना तो इस ग्रीन कलर का और वाइट कलर का, ग्रीन डिपिक्ट करता है आपके हार्ट चक्रा को और वाइट कलर डिपिक्ट करता है आपकी प्योरिटी को, ओरिजिन को, ओरिजिनलिटी को। तो जब आपके प्योर हार्टेड, तभी हम कहते हैं कि हम बड़े खुश मिजाज, साफ दिल के और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो वो बिल्कुल हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने इस परचम की, अपने इस रंग की। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है तो डेफिनेटली हरा रंग हमारी पहचान है और हरे रंग की और भी बहुत सी इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल इस हरियाली को सदा बहार रखे अल्लाह, और इसके साथ साथ हमारी जो प्योरिटी ऑफ हार्ट्स है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस है, वो हमेशा कायमो दायम रहे। चलिए आइए जनाब, आपको लिए चलते हैं आगे गाने की तरफ। और मेरा गाना क्या कह रहा है, कन्ना यारी। गुजरते लम्हों में वफा का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पर निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें।
तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। बिल्कुल जनाब, ये तेरा पाकिस्तान है और ये मेरा पाकिस्तान है। 14 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन और आज का तारीखी दिन हमारे लिए वाकई ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। हमें एक बार फिर यकीन दहानी करता है कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। हमें सोचने की आज़ादी है, हमें महसूस करने की आज़ादी है, हमें बात करने की आज़ादी है, हमें आज़ादी का सही इस्तेमाल जानना है और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। हम हैं तो वैसे बड़े अच्छे लोग, लेकिन वही बात है कि वक्त बुरा आ जाए तो अच्छों से अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। बट वो क्या है कि अच्छी चीज़ वापस इलास्टिसिटी के बाद वापस अपने अच्छाई पर वापस आ जाती है। इंसान वक्त और हालात की वजह से चाहे उस वक्त कितना भी इधर उधर कर रहा हो, लेकिन उम्मीदें बहुत है हमें अपने मुल्क से, अपने मुल्क के उन लोगों से। चले जनाब, 021111637236 इज अ कॉलिंग नंबर जिस पर आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि वो एक बात कौन सी है जिस पर आप अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र करते हैं। और मैं तो गाहे बगाहे बहुत सी ऐसी चीजें बता रही हूँ कि जिस पर मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है, और पाकिस्तान छोड़कर मेरा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर घूमने फिरने की हद तक ठीक है, लेकिन किसी आबो हवा में ये जो इतना सुकून और आज़ादी महसूस होती है, ये किसी और आबो हवा में महसूस नहीं होती है। चलिए जी, आपको लिए चलते हैं ब्रेक पर के बाद आपको गाना सुनाएंगे और फिर वापस आएंगे और अपनी कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट एंड मैसेजेस ऑन 4471। सो कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम मना रहे हैं आपके साथ मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरे प्यारे पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, वो तारीखी दिन कि जिस दिन हमने बहुत सी कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया था। कॉल्स मुझे आ रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ कराची से। तो कल भी मैं सुन रहा था। जी बिल्कुल मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जी। बताइएगा वो कौन सी एक चीज है कि जिस पर आपको पाकिस्तानी होने पे फख्र है? अहले वतन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी। फख्र मुझे इसलिए है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बच गया। हमारा जवान, हमारा फौजी जब भी दुनिया से जाता है उसको शहादत नोट करके जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है, मेरी जान जहाँ जरूरत पड़े मुझे नाज है, मैं उस सांस कुर्बान करूं। और दूसरी बात ये है, जल्दी से मुकाऊंगा, दूसरे कॉलर को मौका दूंगा। मेरे भाइयों, झंडियां उतारो, उसको समेट के रख दो। बहुत खूबसूरत बात कही। उसको समेट के रख दो। और दरख्त लगाने का काम मत भूले आप, अपने नाम का आज के दिन के नाम पे लगा दो दरख्त। हम आने वाली नस्ल हमारी सांस अच्छा ले सकेगी, इस गर्मी वबा से बच सकेगी। दूसरी बात, बहुत अच्छा लगा सैर अली लोधी साहब को मैं ढेर मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियां नसीब करे। और आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत मैसेज बिलाल साहब ने दिया हमें कराची से। बहुत प्यार भरी दिल से इन्होंने बात कही और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि आज अगर हम जो भी एक काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, वो आने वाली नस्लों को उसका फायदा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, अगर यही नीयत, यही इरादे होंगे हमारे कौम के लोगों के, तो वो वक्त दूर नहीं कि हम अपना नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर यूं ही शादो आबाद रखेंगे और मरते दम तक पाकिस्तान का नाम बुलंद रहेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों का भी नाम बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि लोग ही होते हैं, खित्ते में बात नहीं होती, लोगों में बात होती है कि लोग उस सरजमीन में जब पैदा होते हैं और सरजमीन के लिए जब काम करते हैं
तो उस सरजमीन में कितना सब्जा उगता है, ये सब्जा हमने ही उगाना है और बिल्कुल ये एक नेकी का काम है जो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तो चलिए जनाब, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। विल कंटिन्यू योर कॉल्स एंड कंटिन्यू योर शो, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओह यस, मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा प्यारा पाकिस्तान, जश्न आजादी एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरा एफएम की पूरी टीम की जानिब से, तमाम पाकिस्तानियों को जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस मुल्क से बाहर हैं, दूर हैं, सबको आज का दिन, आज की इस खुशी में शामिल हाल रखते हुए हम आपके सामने पेश खिदमत हैं। सुबह से हमारी ट्रांसमिशन अपनी मोहब्बत का जज्बा आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, आप लोगों की पार्टिसिपेशन, आप लोगों का फीडबैक और जगह जगह पर जो सेलिब्रेशंस की जा रही हैं अमेजिंग है। पूरे मुल्क में चरागा हो चुका है, हर बिल्डिंग, हर मोहल्ला, हर घर में इस वक्त खुशियां आबाद हैं, सब लोग खुश हैं। जश्न आजादी का जश्न पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और मेरे साथ इस वक्त कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी नूर साहब, क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके पर? किस तरह, वो कौन सी एक चीज है जिस पर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र है? मुझे पाकिस्तान का जो नाम रखा हुआ है, मुझे उस नाम पर ही फख्र है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल है, सही है। तो मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप? जी मैं इधर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त किस तरह से आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम क्या करें कि पाकिस्तान और भी ज्यादा बुलंदियों की फजा में आगे बढ़े? वैसे तो पंजाबी में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। किसमें? पंजाबी में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपका शो सुनता हूँ, कभी कभी पंजाबी में बात आज करती हूँ। वो पंजाबी वो थोड़ी थोड़ी आती है मुझको, तो ज्यादा नहीं आती है, पूरा जुमला नहीं आता वो पंजाबी में, बस सुन 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 के। जी मैं ये कहता हूँ, आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमारे बच्चे और हमारे आने वाले नस्लें, हमारा बुजुर्गों ने जो पाकिस्तान बनाया है, इस नाम के नाम पर पाकिस्तान बनाया, क्योंकि आने वाले बच्चे भी, नस्लें भी ऐसे ही हो, अच्छा, पे चलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में आने का मकसद ही यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, नमाज पढ़े, किसी के साथ धोखा वगैरह ना करें, अच्छे काम करें, कारोबार हलाल कमाए खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। यही मेरा सबक है और यही मेरा पैगाम है तमाम भाइयों को। चलिए जी, बहुत इसी खूबसूरत पैगाम के साथ थैंक यू वेरी मच, और जश्न आज़ादी आपको एक बार फिर से मुबारक हो। और ये नूर थे हमारे साथ और बड़ा ही खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया कि पाकिस्तान के नाम पे ही इनको फख्र है। नो वंडर, पाकिस्तान पाक सर ज़मीन और पाक लोगों के रहने की जगह, हमारे दिल भी ऐसे ही सब्जे की तरह हरे भरे रहें और हमारी नीयतें पाकिस्तान को लेकर ऐसे ही प्योर और पाक और साफ रहें। बिल्कुल जनाब, एक बहुत ही दिल गुदास सी फीलिंग हो रही है आज मेरी, और मेरे ख्याल से आज जो मैं जज्बा हुब्बुल वतनी महसूस कर पा रही हूँ और जो मैं देख पा रही हूँ, शायद मेरे दिल में आज इतनी वुसअत है कि मैं अपने वतन की मोहब्बत आज महसूस भी कर पा रही हूँ और उसका इजहार भी कर पा रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमें शायद कोई गाना सुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। बट स्टार्ट बहुत अच्छा था और आई होप कि ये दोबारा हमें कॉल करके ये जो भी पाकिस्तान के लिए खूबसूरत नगमा सुनाना चाहते हैं, ये हमें दोबारा कॉल कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, बोलिएगा।
आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम बताइएगा अपना। मैं नईमा बात कर रही हूँ, नईमा, कहाँ से बात कर रही हो? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और कैसा लग रहा है इस्लामाबाद में ये जश्न आज़ादी का जश्न आज आपको? मैं अच्छा वो सना साहिबा मैं देख नहीं सकती ना, अच्छा। लेकिन महसूस करती हूँ कि बहुत अच्छा, यानी सुन रही हूँ, बच्चों से सुन रही हूँ कि बहुत सजा हुआ है और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपसे ज्यादा जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा नईमा कि वो कौन सी ऐसी एक चीज है जिस पर आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र है? पता है क्या, पाकिस्तानी कोई एक चीज नहीं, सब चीजों पे ही फख्र है कि सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तानी हैं। और दूसरी बात है कि हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी, और हमारा मुल्क कितनी कुर्बानियों से हमने हासिल किया हमारे बुजुर्गों ने। बिल्कुल। और हमारी अम्मी जब हमें ये बातें बताती थी ना बैठ के, इस तरह मेरे अब्बू को, इस तरह मेरी अम्मी को इस तरह मार दिया गया, हम मस्जिद में छुपे हुए थे, तो हम रोते थे बैठ के, जब रोते थे उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो हमें तो फख्र है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी और हम आके यहाँ पे बैठ गए, और हमें अब इसका एहतराम करना चाहिए। ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इसका चप्पा चप्पा, इसका कोना कोना जी, मुझे तो इससे बहुत प्यार है। मैं तो आपको अपने प्यार से, मैं बहुत प्यार करती हूँ पाकिस्तान से, चाहे मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मैंने देखा हुआ है, जब नजर आता था तब तो मैंने देखा था ना, पाकिस्तान देखा हुआ है। बिल्कुल नईमा, मैं आपके जज्बात, मुझे आंखों के ऑपरेशन के लिए बाहर भेजा गया ना। अच्छा। कि मुझे नजर आ जाए, तो अच्छा। मैं बाहर गई हूँ, यानी कि काफी मुल्कों में गई हूँ। मुझे इंडिया भेजा गया, मुझे दुबई भेजा गया, मुझे इटली भेजा गया, उसके बाद मुझे पेरिस भेजा गया कि मुझे किसी तरह नजर आ जाए, क्योंकि भाई मैं यंग हूँ, मुझे नजर नहीं आता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा। तो इसलिए कोशिश की गई, लेकिन जब मुझे नजर नहीं आया तो मुझे पेरिस वालों ने कहा कि हम आपके साथ एक वो करते हैं कि आपको नजर नहीं आएगा, आप ना कोशिश करें, आप हमारे मुल्क में रहें, अपने बच्चों को भी यहाँ रखें, हम आपको यहाँ की नेशनलिटी देंगे, आपका ख्याल रखें। मैंने कहा नहीं, जब मेरी आंखें ही नहीं है, मुझे पेरिस या स्विट्जरलैंड का, मैंने अपने मुल्क में जाना, मैं वहीं रहूंगी। नईमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अल्लाह आपकी जो भी बिनाई है, जिस भी वजह से गई है, खुदा करे कि आपकी आंखों का नूर वापस आ जाए, ये पाकिस्तान की रोशनियां और पाकिस्तान का सब्जा आप अपनी आंखों से देखें। आपको एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ये थी नईमा हमारे साथ, और बहुत ही दिलगुदाज मैसेज इन्होंने हमसे शेयर किया है, और बहुत अच्छा लगा है नईमा से बात करके। और चलिए जनाब, अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कॉल्स का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी और सारी रहेगा। 11 बजे तक आपका मेरा साथ है। मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा प्यारा पाकिस्तान, जश्न आजादी का जज्बा, हर पाकिस्तानी इस जज्बे में सरशार है। एंड वाकई ये वाली जश्न आजादी ना थोड़ी पहले जश्न आजादियों से मुझे इस बार थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही है, और क्यों लग रही है वो मैं आपको आकर बताती हूँ। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा, और आज भी इस मिली नगमे पर दिल जिस तरह से झूमता है, वो जज्बात समटाइम्स लफ्ज कम पड़ जाते हैं कि किस तरह से अपने जज्बात की अक्कासी करें। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। बहुत ही खूबसूरत अयाज साहब की आवाज़ में ये जो कलाम है ये और भी खूबसूरत हो जाता है। सो वेल डन अयाज साहब। मुझे ये पोएम बड़े लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से हमारे अयाज साहब पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीक़ाकार है, और उनकी आवाज़ वाकई दिल को छू जाने वाली आवाज़ है। सो वंडरफुल। आई थिंक अयाज साहब आपको अनकरीब जो है ना वो लेट नाइट शो पकड़ लेना चाहिए। अच्छा जी, जश्न आज़ादी का जश्न पूरे जोश खरोश से मुल्क भर में मनाया जा रहा है, और लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन है हमारे साथ? चलिए जी, जो भी थे हमारे साथ उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। आपको नंबर बता दी चलूं, 021116137 यस आई रिपीट 02111 मेरा FM इज अ कॉलिंग नंबर, जहां पर आप मुझे कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको पाकिस्तानी होने पर क्यों फख्र है। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करेंगे हमारे साथ?
मैं अंबर बशीर बात कर रही हूँ लाहौर से। अंबर, आपको खुशामदीद कहूंगी, जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे मना रही हैं? आपका भी, आपकी जश्न आजादी मुबारक हो। थैंक यू। हाँ जी, ये वो एक क्या बात, हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हरे रंग का जोड़ा पहनकर, हरा और सफेद दुपट्टा पहनकर मजे से लहराती हुई आई हूँ स्टूडियो। अच्छा जी, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। अच्छा अंबर, मुझे बताओ कि पाकिस्तानी होने पर तुम्हें क्यों फख्र है? मुझे क्यों फख्र है? हाँ, मुझे फख्र है कि मैं कैसे बताऊँ आपको। मैं बताती हूँ। तुम्हें इसलिए फख्र है कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, हमें कोई सेकंड क्लास सिटीजन नहीं कहता। हाँ जी। हमारा जहाँ दिल चाहता है हम चले जाते हैं, हाँ जी, है ना? किसी के मोहताज नहीं है हम। बिल्कुल, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपनी पॉलिसीज से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने मॉरल वैल्यूज के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी तमाम तर ट्रेडिशंस के साथ हम इतने रचे बसे हुए हैं कि हमारी बात में भी पाकिस्तान है, हमारे जज्बात में भी पाकिस्तान है और हमारे हर काम में भी पाकिस्तान है। दुनिया में कहीं भी फर्स्ट टाइम कॉल किया आपकी, मुझे कंफ्यूजिंग हो रही थी कि पता नहीं कैसे बात होगी भी आपसे। अच्छा, चलो जी, बहुत अच्छा लगा अंबर। सबसे पहले तो पाकिस्तान, और कैसे मनाया है आज का दिन आपने? तो झंडियाँ शंडियाँ लगाई हैं घर में? इस बार तो इतना खास नहीं मनाया गया क्योंकि मेरा इस वीक ना 4 दिन हो गए लाइट नहीं बहुत तंग किया। आए हाय, लाइट आ नहीं रही थी। ये है ना पाकिस्तान में रहने की निशानी। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, वरना हर बार इतना मजे से गुजरता है हमारा शो। हाँ। ये हर बार 14 अगस्त अच्छा गुजरता है। अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही कुछ भतीजे भतीजियाँ होती है तो वो रौनक लगी होती है, वो भी आज चले गए अच्छा खानों के बाद। अच्छा, चलो ठीक है अंबर, खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इनको नहीं समझ आया कि ये किस तरह से पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र अदा करें। मुझे तो भाई जो सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी होने पर इसलिए फ़ख्र है कि पाकिस्तान में ना आपका जो दिल चाहे आप करें। यू कैन हैंडल एवरीथिंग, यू नो पीपल हियर। आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, लॉ, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ का ट्रेडिशन, आपकी मिट्टी, आपकी रूह यहाँ के से परवान चढ़ी है। तो बड़ी एक ना मिली जुली सी, बड़ी एक आज़ादी ऑलरेडी फील होती है। चलिए जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, एक कॉल और लेते हैं, फिर जाते हैं हम गाने पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी जी, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सबा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। सबा, आपको खुशामदीद कहूंगी, जश्न आजादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे मना रही हैं फिर आज का दिन आप? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ये का दिन है। बिल्कुल खुशी की बात तो है। अच्छा, पाकिस्तानी होने पर आपको क्यों फख्र है? अच्छा लग रहा है। और आपने पूछा था सवाल की पास। बिल्कुल, आपकी आवाज सबा मुझे नहीं आ रही है, इसलिए मुझे ये कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। चले जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। विल रिसीव मोर ऑफ योर कॉल्स, मोर ऑफ योर मैसेजेस, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। ऑब्वियसली पाकिस्तानी हमारे मुल्क है और हम आजाद मुल्क के वासी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्रदेश में यहाँ ज्यादा फील होता है कि यहाँ पे क्या हमारी मतलब है आजादी। बिल्कुल, परदेसियों की मोहब्बत तो और भी मैं कहती हूँ सर बुलंद होती है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अपने मुल्क को, क्या पैगाम देना चाहेंगे, अपने कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन? ऑब्वियसली सबको, सुनने वालों को, तमाम मुल्क को जश्न आजादी मुबारक। और मिस कर रहे हैं इस आजादी को, जश्न आजादी पे। और हमको हल्ला गुल्ला यहाँ पे नहीं है जो होता है वैसी लाहौर में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लाहौरी तो पागल हुए हैं इस वक्त आजादी के जश्न है। वो क्या है ना, अन्नी पाई हुई है लाहौरियों ने। मेरे कुछ फ्रेंड्स से, अपने कजिन से बात हो रही थी, एंड दे वर सेइंग कि बाजे बजा बजा के तो लाहौरियों ने लाहौर बजा छोड़ा है। ऑब्वियसली जब आजादी का मौका होता है तो उसमें बंदा खूब इंजॉय करता है। यार, ये फीलिंग इतनी खूबसूरत है
कि वाकई बाज दफ़ा आपके पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि किस तरह से अपनी उस सरशारी का इजहार करें। बट आई थिंक हमारी रगों में जिस रफ्तार से आज के दिन खून दौड़ता है ना, वो हमें सब कुछ बताता है कि दिस इज रियल हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम। अच्छा जी, तो और आजादी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो चाहे खत्ते की आज़ादी हो, वो सोच की आज़ादी है, वो काम की आज़ादी है, वो आज़ादी वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। और हम पर एहसान है हमारे बुजुर्गों का कि उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क में पैदा करने, जब हम पैदा हुए तो हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। हम गुलामी की जंजीरें काट चुके थे और ये कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी, जिसका सिला जाहिर सी बात है हम ही गा रहे हैं। और आज हमें वो काम करते हैं कि जिसका सिला हमारी आने वाली नस्लें लें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपने सऊदिया से अपनी खुशी का इजहार किया, आपने कॉल की, आपकी ये मोहब्बत आज के इस दिन, आज के इस जज्बे को सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात और कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल कहिए। एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद और दूसरा मैंने आपका कहना था कि आपने शो टाइमिंग चेंज कर दी है। मैंने तो नहीं, पहले आपकी 12 से 2 बजे होती थी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, अब 10 से 12। जी, अब मैं करती हूँ चिल आउट जोन 10 से 12। हाँ, ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। वाकई बहुत बहुत मोहब्बत के साथ आज जितनी कॉल्स मुझे आ रही हैं, सबकी आवाज़ में, जज्बों में एक खुशी की खनक है, एक पुकार है, मोहब्बत भरे इतने दिलगुदाज जज्बात हैं कि वाकई मेरे दिल पर असर कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आपको लिए चलते हैं आगे अपनी ब्रेक की तरफ, फिर गाना सुनाते हैं आपको और उसके बाद आपके मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है आपका, हमारा तकरीबन 15 मिनट का वक्फा रह गया है और उसके बाद सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा ये दिन गुजरने में। वो क्या है कि दिन गुजर जाएगा लेकिन ये जज्बा मांद नहीं पड़ पाएगा। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। बिल्कुल जनाब, जश्न आज़ादी का जश्न और जश्न आज़ादी के हुब्बुल वतनी के इस जज्बे में सरशार हर पाकिस्तानी, फिर चाहे वो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान से बाहर रहता है, हमारे जज्बे आज बिल्कुल वो क्या है कि हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं और हिस्टोरिक टाइम है जो हम सब विटनेस कर रहे हैं और शुक्रगुजार हैं कि इस खत्ते के कि हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब है वफा और प्यार, यही है दिल की आवाज़ और यही है करार। ए अर्ज़े वतन, आज भी अपना ये अहद है, हर हरफे वफा खून से तहरीर करेंगे। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है ख़त्म। ये हरा रंग सिर्फ रंग नहीं है, ये सफ़ेद रंग सिर्फ रंग नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे जज्बों की पहचान है और खुदा करे कि हमारे मुल्क की हरियाली यूं ही सदा आबाद रहे, हमारे दिलों में हमारे वतन की मोहब्बत और हमारी कोशिशें कभी कम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से फिर हम पाकिस्तानी ही रहेंगे। पाकिस्तान की शान को बुलंद करने के लिए हम अपनी कोशिशें कभी नहीं रोकेंगे। आपको छोड़े जा रही हूँ एक बहुत खूबसूरत गाने के साथ। आपसे मुलाकात होगी फिर कल अपने टाइम पर 10 से 12 और सोहनी धरती शहनाज बेगम की आवाज़ में आंखों से आंसू निकल आते हैं। मोहब्बत की इतनी खूबसूरत आवाज़ है ये और पाकिस्तान की मोहब्बत से में वाकई सरशार जो हम हुए पड़े हैं। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत सारा साल यूं ही कायम व दायम रहे और अगली 14 अगस्त 2026 तक हम इसी मोहब्बत के साथ कदम ब कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते रहें और पाकिस्तान को कामयाबियों और बुलंदियों की मंजिलों पर यूं ही आगे बढ़ता हुआ देखते रहें। शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद।